तो दोस्तों रूस की तरफ से जो हमले यूक्रेन में किए जा रहे हैं, भयंकर लेवल की तबाही मची रही है, लेकिन बीच बीच में यूक्रेन भी पूरी दुनिया को चौंका रहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। और यूक्रेन के द्वारा ड्रोन स्ट्राइक एक बार फिर से कर दी गई, और भयंकर लेवल की, मैसिव लेवल की ड्रोन स्ट्राइक यूक्रेन के द्वारा की गई है। और पहली बार इस तरीके की स्ट्राइक की गई है कि इसमें जो वेस्टर्न पोर्ट था रसिया का, पूरी ऑयल सप्लाई, अब जो यूक्रेन पूरा जो टारगेट लेके चल रहा है कि अब युद्ध सिर्फ एक ही रीजन से अगर रुक सकता है तो वो है रसिया की जो चेन सप्लाई है, पूरी तेल की सप्लाई, इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और इसी क्रम में यूक्रेन ने जो ड्रोन स्ट्राइक की है, रसिया का जो वेस्टर्न ऑयल टर्मिनल था, जो जहां पर रसिया अपने ऑयल को फिल्टर करता है, जो ऑयल वहां से निकालता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उस जगह पर भयंकर लेवल की मैसिव जो स्ट्राइक है वो की, और पहली बार इस क्षेत्र में रूस यूक्रेन के द्वारा यहां पर की गई है। रूस का जो उत्तर पश्चिमी बंदरगाह प्रिमोर्स्क है, अगर आप मैप में देखोगे तो ये रसिया है, और रसिया के अगर उत्तर और पश्चिम में जाओगे तो सेंट पीटर्सबर्ग, और यहीं पर आपको दिखेगा प्रिमोर्स्क। अगर आप मैप में देखोगे तो एक कई सारे पोर्ट्स रसिया के बने हुए हैं, और इन्हीं पोर्ट से बढ़िया जो तेल की सप्लाई है वो यूरोप वगैरह में, मतलब हर जगह यहां से होती है, और यहीं से गैस की पाइपलाइन गई है, और ये पूरे नीचे भी तेल के भंडार है। और रसिया में तेल कितना है आपको सबको, सेंट पीटर्सबर्ग ये भी एक पोर्ट है। यहां पर यूक्रेन के द्वारा ड्रोन से स्ट्राइक कर दी गई और इसे तबाह कर दिया गया है। जो पहली बार जो तेल टर्मिनल था, इसको जो रूस से यहां से अच्छी खासी मात्रा में तेल को प्रोडक्शन करता है, तेल निकालता है, यहां पर फिल्टर होता है, बढ़िया यहां से बेचने जाता है। तो जो लोडिंग थी उसे रोकनी पड़ी, क्योंकि ड्रोन से अच्छा खासा ब्लास्ट हुआ, अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ है यहां पर। और जो जानकारी रूस की सेना और जो उद्योग सूत्रों वहां से निकल कर आ रही है कि हाँ भाई कुछ नुकसान अच्छा खासा यहां पर हो गया है। 2 वेसल्स और जो पंपिंग स्टेशन है उसमें आग यहां पर लग गई। और कैपेसिटी, अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो लार्जेस्ट पोर्ट इन द वेस्टर्न रसिया के अगर बेस्ट हम पोर्ट की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा पोर्ट था, और 1 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल का यहां पर कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्शन रसिया इससे करता है। की एक्सपोर्ट हब है ये रसिया का, इसको टारगेट किया गया है। यानी कि पूरा जो प्लान है यूक्रेन की तरफ से वो बनाकर यूक्रेन क्या चल रहा है कि अब जो जहां जहां पर पोर्ट है, जहां पर ऑयल टैंकर है, जहां से ऑयल उठ रहा है, जो ऑयल डिपो है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। ये चैलेंज लेकर पूरा चल रहा है यूक्रेन, और लगातार इन्हीं को टारगेट किए जा रहा है, ड्रोन भेजे जा रहा है, और ड्रोन से यहां पर डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। जो रशियन गवर्नर है इस क्षेत्र के, एलेक्जेंडर ड्रोडेंको, इन्होंने भी कंफर्म किया हाँ कि भाई ड्रोन आया और ड्रोन से भयंकर लेवल का ब्लास्ट हुआ, और इस ब्लास्ट से आग लग गई वहां पर। और 1 वेसल्स और उसके बाद पंपिंग स्टेशन, इन्होंने 1 वेसल्स की और पंपिंग स्टेशन की इन्होंने भी बात मानी है। उसके बाद इन्होंने फिर एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि आग को काबू पा लिया गया, और तेल जो रिसाव है उसका हालांकि कोई खतरा नहीं है, उसको भी कंट्रोल में हमने कर लिया है, और 30 से ज्यादा ड्रोन हमने नष्ट कर दिए हैं। और जो बंदरगाह का संचालन जो कंपनी यहां पर करती है, ट्रांसनेफ्ट पाइपलाइन, और जो रूस का ऊर्जा मंत्रालय है, सरकार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ऊर्जा मंत्रालय ने स्टेटमेंट नहीं दिया है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। नुकसान अच्छा खासा हो गया है। जो यूक्रेन के ड्रोन आ रहे हैं, पिछली बार जो ड्रोन स्ट्राइक की थी उसमें भी अच्छा खासा इंपैक्ट हुआ था, और इस बार जो स्ट्राइक की है इसमें भी अच्छा खासा इंपैक्ट हो गया। यानी कि शायद युद्ध में शुरू होने से पहले रसिया ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के भी चैलेंज हमें मिलेंगे। सोचा तो होगा कि चैलेंज तो मिलने, क्योंकि पूरा यूरोप अमेरिका खड़ा हुआ है, लेकिन इस तरीके से मिलने वाले हैं ये शायद ना सोचा हो। जो रूस का तेल निर्यात है पहले ही बहुत क्रिटिकल बना हुआ है, यूरोप के देश बेचने नहीं दे रहे, उन्हें खुद भी चाहिए लेकिन और देश दूसरे देशों को नहीं बेचने दे रहे हैं। अमेरिका इसी चीज को लेकर भड़का हुआ है। और अगस्त में एक ड्रोन हमला हुआ था यूक्रेन की तरफ से, जिसमें जो उस्त-लुगा बंदरगाह है उसमें अभी तक जो क्षमता है आधी कर दी थी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके। उसमें जो टैंकर्स हैं, मतलब वहां पे अगर ड्रोन जाएगा ब्लास्ट होगा तो नो डाउट वो पूरा पोर्ट कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता ही है, तो सप्लाई में भी फर्क पड़ता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, यूक्रेन इस समय ड्रोन को लेकर जो चुनौती बना हुआ है रूस के लिए, रूस जितना ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन यूक्रेन की तरफ से कर रहा है। अगर हम जो यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन की बात करें, मंथली ड्रोन प्रोडक्शन 2 लाख, 1 2 3 4 5 2 लाख के करीब हर महीने
यूक्रेन जो ड्रोन है वो बना रहा है यहां पर। और साल की बात करें तो एनुअल प्रोडक्शन 2025 45 लाख जो ड्रोन है यूक्रेन के द्वारा बनाए जा रहे हैं, यानी कि 2024 से 2 गुना हो गया। और जो टारगेट जेलेंस्की ने टारगेट की क्या बोला, बोले हर साल हमें करीब 8 मिलियन ड्रोन्स पर ईयर बनाने हैं। सबसे पहले तो ड्रोन सस्ते बनते हैं, और सस्ते भी बनते हैं, उसके बाद आप जाना तो पड़ता नहीं है, ड्रोन मैनुअली कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद तुमने ड्रोन छोड़ दिए, उसके बाद अगर लग गए निशाने पर तो लग गए, नहीं तो अगर रसिया ने गिरा भी दिए तो कितना नुकसान हो जाएगा। ड्रोन सस्ते बनते हैं, कहीं मिसाइल तो है नहीं कि फाइटर जेट्स हम भेज रहे हैं, गिरा दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। ड्रोन से इतना काचा कुछ नुकसान यहां पर होता नहीं है। कुछ तस्वीरें भी निकल कर रही, जो यूक्रेन की सेना है इन्होंने जो पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं, बोले अब ईंधन को टारगेट करना है। दूसरा, जो रसिया है जिस चीज से पैसे कमा रहा है उसको सीमित करना है। यहां पर रसिया की जो सप्लाई चेन है उसको प्रभावित करना है। ये सब कैसे हो रहा है, ड्रोन के हमलों से हो रहा है। पोर्ट्स पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और जो निर्यात सुविधाएं हैं उन्हें डैमेज किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है उसे रोको। अगर युद्ध रोकना है तो, बाकी और कोई है ही नहीं युद्ध रोकने का कारण। अब युद्ध नहीं रुकने वाला। रूस ने भी बोल दिया कि शांति वार्ता सब ढीली हो गई है, कोई शांति वार्ता नहीं है। और इसके अलावा अब रूस शांति वार्ता के लिए मान कहां रहा है, सबने प्रयास करके देख ही लिया है यहां पर। और जो रूसी तेल रिफाइनरियां हैं, मॉस्को की अर्थव्यवस्था पर हमला करने की पूरी कोशिश की जा रही, क्योंकि तेल रिफाइनरी को यहां पर टारगेट किया जाएगा। तो रसिया की जो मेन इनकम जो सोर्स बना हुआ है वो तेल है, और तेल की अगर सप्लाई रुकेगी तो सीधा सीधा मॉस्को की जो अर्थव्यवस्था है उस पर फर्क पड़ेगा, और तभी युद्ध रुकेगा, और दूसरा कोई कारण है नहीं। अगर आप मैप देखोगे इस पर पूरा रूस ने कब्जा कर रखा है। 8 तेल डिपो रेड है, इन्हें डैमेज कर चुका है, और येलो है टारगेटेड है, यानी कि यूक्रेन कभी भी इधर ड्रोन भेज देता है, कभी इधर ड्रोन भेज देता है, कुछ इस तरीके से, और लगातार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और इस तरीके से लगातार यूक्रेन की तरफ से ये चीजें की जा रही हैं। एक बार नहीं कि कर दिया और शांत बैठ गए, लगातार इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। युद्ध क्यों नहीं रुकने वाला, आप इस चीज से समझ जाओगे जब जैसे आप ये हेडलाइन पढ़ोगे कि पोलैंड ने 40,000 जो सेना है वो बॉर्डर पर लगा दी। बेलारूस वाले बॉर्डर पर हो क्या रहा है, बेलारूस वाले बॉर्डर पर रूस और बेलारूस संयुक्त ड्रिल करने वाले हैं। जेपेड 2025 ड्रिल होने वाली है। और आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले ही रूस ने पोलैंड में ड्रोन भेजे थे, और पोलैंड नाटो कंट्री है जो पोलैंड भड़बड़ा गया कि ड्रोन आ गए रसिया के। उसके बाद रसिया के ड्रोन गिराए इन्होंने, और इन्होंने हड़बड़ी में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और नाटो का आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया, और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि इस तरीके से सोवेरेनिटी के खिलाफ हमारे देश में, हमारे अंदर सीमाओं के अंदर घुसकर इस तरीके से ड्रोन हमले नहीं हो सकते। अब लोगों ने कहा कि आर्टिकल 5 लॉन्च कर देते ना, अगर इतना ही अगर आप नाटो करते हो तो। एक संदेह ये भी बनाए कि भविष्य में अगर आज ड्रोन भेजिए, कल मिसाइल भेज दे, मिसाइल से अटैक कर दे पोलैंड के ऊपर, तो क्या जो आर्टिकल 5 है जैसे नाटो देश सारे आ जाएंगे, क्या वास्तव में नाटो के पूरे मेंबर आएंगे या नहीं आएंगे, ये सवाल है बना हुआ है। लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि नाटो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर नहीं आएंगे तो। और इन्होंने जो पोलैंड की जो सीमा पर जो किया, रसिया जो ड्रोन है इन्होंने भेजे थे और पोलिस एयरबेस में भेज दिए, और इन्होंने डर के मारे 40,000 के करीब सैनिक लगा दिए। और रसिया जो जेपेड एक्सरसाइज कर रहा है इसके इन्होंने वीडियो जारी किए। भयंकर जो टैंकर वगैरह है, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, मिसाइल, यानी कि इस लेवल की शिप्स, यानी कि हर प्रकार से इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं रूस और रसिया मिलकर। जो जेपेड 2021 हुआ था, हर 4 साल में ये एक्सरसाइज करते हैं। पिछली जो जेपेड 2021 हुई थी इसमें इन्होंने पूरी दुनिया को चकमा दिया, और बेलारूस वाले क्षेत्र में अपनी सेना बढ़ा दी। यानी कि जो डाटा देते हैं कि करीब 12-15 हजार के करीब हम सैनिक यहाँ क्षेत्र में लाते हैं, और इन्होंने पिछली बार करीब 2 लाख सैनिक वहां पर इकट्ठे कर लिए थे, और उसके बाद रूस पर यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी थी रूस ने। और इन्हें इसी बात का डर है कि ये जेपेड 2025 कर रहे हैं, कहीं सेना एक बार फिर से इकट्ठी करके अब पोलैंड वाले जो लाटविया, लिथुआनिया जो वाले देश हैं जो नाटो मेंबर है, कहीं इन पर चढ़ाई ना कर दें। हालांकि अभी नहीं करेगा, लेकिन आने वाले समय में संभावनाएं बन रही हैं। आज ड्रोन भेजे हैं तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कुछ भी हो सकता है। व्लादिमीर जेलेंस्की इन्होंने कहा कि जो रशियन वॉर मशीन है, अब इसे रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े, इसके हाथ से भैया टेक अवे फ्रॉम मनी को खींचना पड़ेगा, मनी छीननी पड़ेगी, तो ही इसे रोक सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कोई सब प्रयास इन्होंने करके देख लिए। और जो
इन्होंने थैंक कहा यूनाइटेड किंगडम को, यूके को। यूके पूरा साथ दे रहा है, फ्रांस साथ दे रहा है, यूरोप के मतलब जितने भी देश है अपनी तरफ से यूक्रेन को अच्छा खासा सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने कहा जो सैंक्शंस पैकेज है यूके की तरफ से मॉस्को पर लगा दिए गए हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, मिलिट्री सप्लाई चेन है, इनको प्रभावित करने का पूरा इनका प्लान बन रहा है। जापान भी इस चीज में ऐड हो गया है, फर्दर सैंक्शंस ऑन जो रशियन कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइस कैप हो गया ऑन रशियन ऑयल्स पर। इसके अलावा जो इनका पूरा टारगेट है, एम है कि रिड्यूस करना है क्रिमिनल्स के रेवेन्यू पर। जो रसिया है उसका रेवेन्यू कम करना पड़ेगा, जो डॉलर लगातार आ रहा है रसिया के पास, तेल बेचकर, गैस बेचकर, सब कुछ बेचकर, नेचुरल रिसोर्सेज बेचकर, इस चीज को कम करना पड़ेगा। यही लास्ट ऑप्शन है युद्ध रुकने का, नहीं तो रूस नहीं रुकने वाला। और दिस इज द ओनली वे टू स्टॉप रसिया एंड दिस वॉर, जेलेस्की ने अपनी तरफ से बात कही। बात इसलिए भी कही क्योंकि जो परसुइंग जो जिनकी पीस के लिए हुई थी, शांति की खोज के लिए अलास्का में पूरी तरीके से फैल मार गई है। रूस ने बोल दिया है कि शांति वार्ता जो चल रही थी वो रुक चुकी है, पॉज हो गई, उसमें कोई गति नहीं है, कोई तेजी नहीं है। और यहां पर इन्होंने भी पूरी प्रयास कर लिए, यूरोपियन यूनियन को बिठा लिया व्हाइट हाउस में, जेलेस्की को बुला लिया। उसके बाद बहुत सारी बातें चली कि जेलेस्की यूक्रेन जाएंगे, और सब विफल हो गया। इन्होंने कहा कि ट्राई मीटिंग भी करा देंगे, सब फैले। यहां पर एक चीज बनी हुई है, जो यूक्रेन ने जो बात कही है, यूक्रेन की तरफ से एक चीज कही गई कि जो पुतिन है वो चाहते हैं कि अब पूरा कैप्चर कर ले होल ऑफ द यूक्रेन। इस बात का यूक्रेन को भी डर लगा हुआ है कि रूस अब पूरा यूक्रेन ही कैप्चर करने वाला है और ये नहीं रुकने वाला। अगर इसको रोकना है तो इस पर नए सैंक्शंस लगाओ, और सैंक्शंस से भी इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। सप्लाई चेन रोको, और सप्लाई चेन में क्या हो सकता है, इनके जो तेल डिपो हैं उनको डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि आप सैंक्शंस लगा दोगे, बाकी देश तो खरीद ही रहे हैं, इसमें हम भी हैं। लेकिन अगर आप वो चीज ही खत्म कर दोगे जहां से तेल भेजा जा रहा है तो भी फर्क पड़ेगा। इसलिए ड्रोन से लगातार इस तरीके के हमले चल रहे हैं। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।